का स्मरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अडमो लोई सब साहुडम, हानित घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं, आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवामय धर्ममय करता नहीं, दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नात बच सकता नहीं। जय बोले खिराड़ श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान परम पूज्य श्री विद्यासागर जी महामंडराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। इस संसार में कोई किसी का हित नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना, इस संसार में कोई किसी का हित नहीं कर सकता और इस संसार में कोई किसी का अहित भी नहीं कर सकता। इस संसार में जो कुछ भी घटनाएं, जो कुछ भी परिस्थितियां हमारे साथ निर्मित होती हैं, वह सब हमारे ही कर्म की उदय से होती हैं। ये बात अलग है, सामने वाला इसमें निमित्त बन जाता है और उस निमित्त को हम दोष दे करके ये कह देते हैं कि उसने हमारे साथ में ऐसा किया। लेकिन जब अध्यात्म की दृष्टि से, सिद्धांत की दृष्टि से चिंतन करते हैं तो धर्म कहता है नहीं, इस संसार में कोई किसी का हित नहीं कर सकता है और कोई किसी का अहित भी नहीं कर सकता है। अगर हम तुम्हारा हित कर पाते तो सोचो, क्या हम समाज के अंदर कोई व्यसनी व्यक्ति को रहने देते, उसे धार्मिक बना देते? हम तुम्हारे हित की भावना कर रहे हैं, जो इस प्रवचन को सुन रहे हैं, हम सारे श्रोताओं के हित की भावना कर रहे हैं कि हे भगवान, सारे श्रोता श्रवण बन जाएं, श्राविकाएं आरिका बन जाएं, वृत्ति बन जाएं। लेकिन क्या मेरे सोचने से आपका हित हो रहा है क्या? बताओ भाई साहब, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना? नहीं हो सकता। किसी के कुछ सोचने से, किसी के कुछ करने से किसी का कोई भी हित नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो आदि के युग में स्वयं आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान अपने उस पोते को, जो स्वयं महावीर बना आगे जाकर के, लेकिन उस पर्याय में वो उसे भी नहीं समझा पाए। और तो और 4000 राजाएं दीक्षा ली उनके साथ में, उनको भी उन्होंने संकेत नहीं किया, क्योंकि जैन धर्म समझाने का नहीं, समझने का है। किसका है? यहां पर समझाने वाला कोई काम नहीं है। और कहा भी गया है, समझाने में नहीं है कोई सार, समझने में है सार। और समझाने वाले कई बड़े, बीच धार मझधार। यहां पर किसी को नहीं समझाओ, स्वयं समझो। क्योंकि अगर हम किसी को समझाने जाएंगे और वह उस निमित्त को गलत मान करके और ऊधम मचाएगा और कर्म के उदय से वह और प्रतिकूल परिस्थितियां खड़ी कर देगा, तो क्या करोगे? इसीलिए देखो, कोई किसी का हित नहीं करता है और कोई किसी का अहित भी नहीं कर सकता है। सब उस जीव के
पुण्य के प्रभाव से प्रक्रिया चलती रहती है और हम अज्ञान के कारण उस निमित्त के ऊपर सारा का सारा मदार सौंप देते हैं कि इस निमित्त का कार्य है, इसने ऐसा किया। लेकिन नहीं, हमें आज समझना है कि हम किसी का हित नहीं कर सकते और किसी का अहित नहीं कर सकते, उसमें मात्र निमित्त बन सकते हैं और उस निमित्त का कौन कौन फायदा लेगा ये हम कह नहीं सकते हैं। अगर हमारे इस निमित्त का, इस उपदेश का जो आज निमित्त के रूप में हमें मिल रहा है, उसका अगर हम फायदा लेते तो वह कार्य जो मैंने सोचा वह कितना अच्छा हो जाता, विश्व में शांति हो जाती। हे भगवान, कोई किसी को बुरी दृष्टि से न देखे, कोई किसी को शत्रु न माने, राग द्वेष की परंपरा नष्ट हो जाए, संसार में सब अपना अपना कार्य करें और अपने अपने बारे में सोचें। अगर इतनी प्रक्रिया हो गई संसार के अंदर में, तो मुझे ये बताओ, क्या कभी कोई अलगाव पैदा होगा? क्या कभी हिंसा की स्थिति निर्मित होगी? क्या आपस में संघर्ष टकराव होगा? नहीं होगा। अगर सब व्यक्ति अपने अपने बारे में सोचें, अपना अपना काम करें, अपने अपने लिए व्यापार भी करें। चलो, व्यवहार की बात कर रहा हूं मैं भी, परमार्थ की बात नहीं कर रहा हूं मैं आत्मा के कल्याण की बात नहीं कर रहा हूं। आज जो संसार में अराजकता फैली है, आतंक फैला है, इस अराजकता और आतंक को लेकर के मैं ये कह रहा हूं कि ये क्यों हो रहे हैं, इस हिंसा का तांडव नृत्य का कारण क्या है? परदृष्टि। देख लो, परदृष्टि का परिणाम आज ये है कि पूरा विश्व आज बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। कहां पर बैठा हुआ है? पूरा विश्व। आज वो जमाने गए जब पाषाण से युद्ध हुआ करता था, थोड़ा सा विकास हुआ तो लोहा आ गया, तलवार भालों से युद्ध हुआ, तीर कमानों से युद्ध हुआ, और विकास हुआ, बारूद आ गए, बंदूकें आ गई, तोप आ गई, और विकास हुआ, परमाणु बम आ गए। अब तो परमाणु बम से भी और ज्यादा विस्फोटक आ गए हैं, जीवाणु बम। उन जीवाणुओं के माध्यम से आज देश के देश तबाह कर दिए जाते हैं। ऐसे जीवाणु वैज्ञानिक लोग, दुश्मन देश के, जिसे परदेश पर अपना प्रभाव जमाना है, उन जीवाणुओं को डेवलप करके, उनकी औषधि को भी डेवलप करके पहले तो जीवाणु छोड़ देते हैं और उसके बाद उस औषधि को व्यापार के रूप में विश्व पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए करते हैं। और उस जीवाणुओं का, उन जैविक बम का परिणाम देखो क्या होता है। कितनी मौतें हो रही हैं आज, कितनी हिंसा हो रही है, चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही है। भारत में नहीं, पूरे विश्व में। ये परिणाम किसका है? उस बुरी सोच का परिणाम है। उस बुरी सोच के कारण आज देख लो, व्यक्ति व्यक्ति को मार रहा है। इतिहास गवाह है, आप लोग स्वयं देख सकते हैं। स्वयं शेर ने इतने शेर को नहीं मारा होगा, भालू ने इतने भालुओं को नहीं मारा होगा, चीते ने इतने चीतों को नहीं मारा होगा। किसी भी जाति के जानवरों ने अपनी जाति पर इतना प्रहार नहीं किया होगा जितना इस मानव ने मानव के ऊपर प्रहार किया। उस महाभारत के युद्ध से लेकर के प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, जितने भी हुए, सिकंदर आदि जितने भी मुगल साम्राज्य हुए, सब में हिंसा का ही तो तांडव हुआ। इस जरजोरू जमीन के लिए आज कितना युद्ध हुआ, कितना विश्व में विद्रोह हुआ, हिंसा की स्थिति कितनी निर्मित हुई और आज तक वो चली आ रही है। परिणाम क्या होगा? सोचो थोड़ा सा, चिंतन का विषय है। किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, वो संप्रदाय का व्यक्ति थोड़ा चिंतन करे कि मैं इस क्रिया को कर रहा हूं, इस क्रिया से मुझे लाभ क्या? थोड़ा बहुत अर्थ लाभ हो सकता है। साम्राज्यवाद की नीति क्या दे रही है? तुमने अपने देश की सीमा बढ़ा ली, उससे क्या होगा? मुझे ये बताओ। कहां गई चक्री जिन जीता? कहां गए कृष्ण? कहां गए राम? कहां गए अल्लाह? कहां गए ईसा? किसी का पता ही नहीं है। सब अपनी अपनी जगह स्थापित हो गए। लेकिन देखो, इन पैगंबरों को, इन महापुरुषों को
जब हम देखते हैं तो किसी भी महापुरुषों ने हिंसा का उपदेश तो नहीं दिया, चाहे वो मुस्लिम धर्म के हों, चाहे ईसाई धर्म के हों, चाहे बौद्ध धर्म के हों, चाहे हिंदू धर्म के हों, चाहे जैन धर्म के हों। इन सभी को हम जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो सबके मन में दया थी, सबके मन में प्रेम भाव था, सबके मन में सबके कल्याण की भावना थी। ऐसा कोई भी संत नहीं है संसार का जिसके अंदर वात्सल्य ना हो, करुणा ना हो, दया ना हो, अहिंसा ना हो। इसके बिना तो वह संत बन ही नहीं सकता है। तीन काल में ये दया की भावना, करुणा की भावना हमारे उस व्यक्तित्व को सामने ला करके रखती है। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। लेकिन हमने उन संतों के संप्रदायों को अपना लिया। उन संतों के संप्रदाय में कोई मुसलमान बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई हिंदू बन गया, कोई बौद्ध बन गया, कोई जैन बन गया। इन संप्रदायों की सीमा में तो हम बंध गए, अपने अपने भगवान को, अपने अपने देवी देवताओं को तो मान रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा जो अहिंसा का संदेश है, उनके माध्यम से जो धर्म का उपदेश दिया, आज कितनी मात्रा में हम अपना पा रहे हैं। देख लो आप, ईर्ष्या का, मत्सरता का, कठोरता का, हिंसा का वातावरण इतना हो गया है कि आज इस पदार्थ के युग में कोई भी किसी को पसंद नहीं कर रहा है। बड़े बड़े महानगरों की स्थिति तो ये हो गई है कि एक दूसरों को आदमी जान नहीं रहा, मल्टी स्टोरी में रह रहे हैं, 100-150 फ्लैट बने हुए हैं, लेकिन कौन कहां पर है किसी को मतलब नहीं है। उनकी जिंदगी को जब देखते हैं ना, तो बहुत सीमित दायरे में जिंदगी हो गई है। बस एक ही जिंदगी उनकी बची है, इस जीवन का एक ही मकसद रहा है, कमाओ खाओ, बस अपने परिवार का भरण पोषण करो। विश्व की जनता का जब हम निर्देशांक निकालते हैं, सोच उसमें से 90%, 99% कह लो, जो जनता है उसका कोई मकसद नहीं है जीवन का। क्या मकसद है? आप लोग स्वयं देख लो, पूरे विश्व का नक्शा उठा करके देख लो कि इस विश्व में जो मानव जाति है, उस मानव जाति का प्रयोजन क्या है? मात्र रोटी कपड़ा और मकान, मात्र अपनी उस पर्सनल लाइफ को सुखी बनाना, और कुछ नहीं है। आचार्य कहते हैं ये कार्य तो कुत्ता बिल्ली भी कर लेते हैं, सूअर भी 12-12 बच्चों को जन्म लेकर के पाल लेती है, लेकिन तुम मनुष्य हो, भगवान ने तुम्हें इस संसार की सर्वोत्कृष्ट कृति के रूप में प्रस्तुत किया। तुम्हारे पास में विवेक है, बुद्धि है, बहुत बड़े बड़े कार्य करने की क्षमताएं हैं, लेकिन उन क्षमताओं का आप कितना दुरुपयोग कर रहे हो? देख लो, आइंस्टीन ने जब परमाणु बम का निर्माण किया, आविष्कार किया, तो उसने सबसे पहले एक ही बात लिखी अपने उस इतिहास में कि मैंने इस परमाणु बम को बना करके सबसे बड़ी गलती की है। क्यों? क्योंकि यह परमाणु बम मनुष्य के हाथ में होगा और इस परमाणु बम का सदुपयोग कम होगा और दुरुपयोग ज्यादा होगा। जब तक मनुष्य का दिल और दिमाग स्थिर है, तब तक तो इसका सदुपयोग होगा, और जैसे ही इसका दिल और दिमाग अस्थिर हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा, तो इस परमाणु ऊर्जा का वह दुरुपयोग करके पूरे विश्व को नाश करने की शक्ति रख सकता है। और आज हो वही रहा है। आज विश्व के प्रत्येक देश को हम देखते हैं तो देश के विकास में आज बहुत कम राशि खर्च होती है। सबसे ज्यादा राशि खर्च होती है सुरक्षा में, इसमें डिफेंस में सबसे ज्यादा सरकार का खर्च होता है, प्रत्येक देश का। ऐसा क्यों हो रहा है? उस देश की जितनी आमदनी होती है उसका 50% देश की सुरक्षा में जा रहा है। आज कोई भी देश ये नहीं कह सकता है कि हम सुरक्षित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ बन गया, उसके बाद भी आज कोई भी देश अपने आप को बॉर्डर में सुरक्षित नहीं कर रहा। यहां से फायरिंग हो रही, वहां से फायरिंग हो रही, वहां से ये हो रहा। ये क्यों हो रहा? किस लिए हो रहा? आप अपने देश में सुखी रहिए, आप अपने देश में सुखी रहिए।
अगर उस नियम के अंतर्गत संपूर्ण विश्व अगर कार्य कर देना कि हमें दूसरों की सीमाओं से कोई मतलब नहीं, हम आपस में पड़ोसी राज्य में सौहार्द का वातावरण करेंगे, एक दूसरे से व्यापार करो, वैमनस्यता नहीं करो। लेकिन हो क्या रहा, व्यापार करोगे विकास होगा, वैमनस्यता रखोगी तो परिणाम क्या होगा, तुम्हारी और आर्थिक स्थिति कमजोर होती जाएगी। कुछ पड़ोसी देश ऐसे हैं आज जिनके पास में खाने तक को नहीं है, लेकिन सीमा पर अलगाव कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, तनाव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। धर्म कहता है इससे क्या मिलेगा तुझे, सोचो थोड़ा सा। जो देश की आवाम है, जो देश की जनता है, उसके लिए कार्य करो ना। दूसरे देश को तुम क्यों चाहते हो, उसकी संपदा को क्यों चाहते हो? क्योंकि जब जब पर की ओर दृष्टिपात होगा, हम दूसरों की ओर देखेंगे, तो नियम से हमें कुछ न कुछ विकल्प होगा, कुछ न कुछ आर्तरोध ध्यान होगा। वो 99 का चक्कर है। हाँ, घर में सुखी है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी दाल रोटी खा रहे हैं, रोज कमाओ रोज खाओ, मस्त है, भगवान का भजन किया करके अपनी जो रोकी सूखी मिली उसको खाया। लेकिन जब दृष्टि पड़ोसी की ओर गई तो हो गया, मन में विकल्प पैदा हो गया। देखो तो ये कितने बड़े हैं, इनके पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है। और उसने और फेंक दी। 4-5 दिन पहले महाराज जी ने सुनाया था, बड़े महाराज जी ने 99 और फेंक दी उसके घर में, सोने की गिन्नी है। अब वो 99 गिनता है, 100 करने के चक्कर में क्या होता है, पूरी जिंदगी नष्ट कर देता है। अब उसके जीवन में उथल पुथल शुरू हो गई। अब बताइए आप, उथल पुथल का कारण क्या हुआ? स्वयं का परिणाम। हाँ, कोई किसी को सुखी नहीं बना सकता है और कोई किसी को दुखी नहीं बना सकता। सुखी और दुखी हम स्वयं के परिणामों से हो रहे हैं। बस बैठे बैठे दिमाग में फितूरी चल गई, कुछ दिमाग ने सोच लिया, हो गया, थोड़ी सी शंका उत्पन्न हुई, मन में समुद्र का ज्वार भाटा चालू हो गया। क्यों हुआ ऐसा? क्यों सोचा आपने ऐसा? मुझे बताओ। यहां पर तुम्हारी ही सोच अच्छी है और तुम्हारी ही सोच गंदी है। बस कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है इस संसार में। धर्म कहता है अगर सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा कोई है तो तुम्हारे ही विचार, तुम्हारे निकृष्ट विचार तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, और तुम्हारे उत्कृष्ट विचार, सुविचार तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। धर्म और कोई वस्तु नहीं है। धर्म ये नहीं है कि हम बहुत पूजन पाठ करें, ये तो धर्म की क्रिया है। और इस क्रिया का इंटेंशन, इस क्रिया का प्रयोजन मात्र अपने उन विचारों को पवित्र बनाना है, निर्मल बनाना है, शुद्ध बनाना है, सरल बनाना है, ताकि उस परिणामों के माध्यम से हम अपने उस राग देश की संतति का नाश कर सकें, उसे कम कर सकें। और कुछ नहीं। साधु जो भी क्रिया कर रहा है इसीलिए कर रहा है बस कि हमारे राग द्वेष का हनन हो जाए, हम राग द्वेष को सीमित कर लें। जो हमारा परिचय कम हुआ, जो हम संसार के संबंधों को छोड़ करके यहाँ साधना कर रहे हैं, उसका एक ही लक्ष्य है, अपने अंतर जल्प को शांत करो। बाहर जल्प तो छोड़ के आ गए हैं उन परिग्रहों को। अब अंतर जल्प के रूप में जो कसाएं बची हैं, उस अंतर जल्प को भी शांत बनाइए। और शांत कैसे बनेगा? उपयोग को अच्छे कार्यों में लगाइए। आज जो लड़ाई हो रही है विश्व में, जो तनाव हो रहा है विश्व में, जो हिंसा का तांडव नृत्य हो रहा है विश्व में, उसका एक ही कारण है, बस बाहर उस पड़ोसी राज्य पर बुरी दृष्टि। और उस बुरी दृष्टि का परिणाम क्या हो गया? कुछ नहीं होगा। उस पड़ोसी राज्य का कुछ भी देखो, जो जैसा सोचेगा वैसा उसके साथ घटित होगा। तुम गड्ढा खोदोगे दूसरों के लिए, दूसरा तो बाद में गड्ढे में जाएगा। लेकिन गड्ढा कहता है देखो खोदने वाले, तुम मुझे खोद रहे हो दूसरे के लिए, लेकिन तुम स्वयं नीचे जा रहे हो। कहां जा रहे हो? सबसे पहले नीचे कौन जाता है? गड्ढा खोदने वाला। उन देशों की स्थिति आज बहुत खराब है, क्योंकि
धर्म किसी को छोड़ता नहीं। कर्म कहता है, चाहे वह चाइना का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे रूस का हो, चाहे भारत का हो, मैं तो किसी भी देश को नहीं जानता, मैं किसी व्यक्ति को नहीं जानता, मैं तो खाली परिणामों को जानता हूं। बस किसके कैसे परिणाम हैं, उन परिणामों के आधार पर मैं उसे दंड देता हूं, उन क्रियाओं के आधार पर मैं उसे दंड देता हूं। अब जिसने अपनी क्रियाएं सुधार ली, जिसने अपने परिणाम सुधार लिए, बस कार्य हो गया। इसीलिए मेरा कहना है आप लोगों से कि अपने अपने परिणामों की संभाल करो, अपने अपने परिणामों को शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ, सरल बनाओ, निर्बल बनाओ। हाँ, स्वयं परम पूज्यपाद स्वामी जी ने कह दिया, इतश्चिंता मणिर दिव्य है, इतः पुण्याग खंडकम, ध्यानेन चेदुभे लब्धे, कौद्रयंताम विवेकना। एक तरफ रत्नों की राशि पड़ी हुई है और एक तरफ खली के टुकड़ों का ढेर लगा हुआ है। सुन रहे हो? समझ में आ रहा है? एक तरफ रत्नों की राशि है और दूसरी तरफ खली के टुकड़ों का ढेर रखा हुआ है, और दोनों ही तुम्हें अपने ध्यान के माध्यम से प्राप्त करना है। अब मैं आपसे पूछता हूं पूज्यवर गुरुदेव की तरफ से कि आप क्या प्राप्त करना पसंद करेंगे? मुझे बताइए। आप उन रत्नों की राशि को प्राप्त करना पसंद करेंगे या उन खली के टुकड़ों को आप प्राप्त करना पसंद करेंगे? और मात्र वस्तु है नहीं, आपको परिणाम के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से भाव करना है कि मैं क्या ग्रहण करूं। आप क्या ग्रहण करेंगे मुझे बताओ। महाराज जी, सीधी सी बात है, हम तो रत्नों की राशि को ही ग्रहण करेंगे। बस यही बात है, हम भी यही चाहते हैं कि आप रत्नों की राशि को ही ग्रहण करें, आपके परिणाम उस खली के टुकड़ों की ओर ना जाएं। हमारा भी धर्म भी यही चाहता है, गुरु भी यही चाहते हैं, जिनवाणी माता भी यही चाहती है कि मेरा बेटा बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाए, बहुत अच्छे से रहे, मेरा राजा बेटा है ना। हाँ, लेकिन होता क्या है, माँ कहती है बेटा इधर आ, मैंने आज बहुत अच्छी कचौड़ी बनाई है, बहुत अच्छे रसगुल्ले बनाए हैं। माँ मुझे भूख नहीं है। क्यों नहीं है भूख भैया? शुद्ध शुद्ध बना हुआ है, आजा खा ले जल्दी से गरम गरम। नहीं नहीं माँ, तूने जो 5 रुपए दिए थे ना, उसकी मैंने चाट पकौड़ी खा ली। अब बताओ, अब तुमने चाट पकौड़ी बाहर की खा ली, अब तुम्हें घर के पकवान अच्छे लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे, कभी नहीं लगेंगे। ऐसे ही बाहर के उन पदार्थों में आप इतने रचपच गए हो, उन भोगों को आप लोगों ने इतना स्वीकार कर लिया है कि आज घर के रसगुल्ले, घर की कचौड़ी पसंद ही नहीं आ रही है। सब रेडीमेड बाजार का ही चल रहा है। अच्छा मस्त, हाँ, पहाड़िया स्वीट से ले आओ, सबसे अच्छा, कहीं से नहीं लाना, फेमस दुकान है नगर की, ले आओ वहां से। घर का खाना भूल गए, घर में जो बनता था सब भूल गए और बाहर का स्वाद लग गया है। कहाँ का लग गया? खाते रहिए। जिनवाणी कहती है अब तुम्हें घर का भोजन रुचिगा नहीं, क्योंकि बाहर की आदत पड़ गई है। क्योंकि विषय भोगों की आदत पड़ने के बाद में धर्म की बातें रुचती नहीं है, धर्म के लिए समय नहीं निकाला जाता। संसार के कार्यों के लिए कितना समय निकालते हो? देख लो आप लोग, मीनाल घूमने जाना है, विदेश यात्रा में जाना है, तो कितना समय निकल जाता है। कितनी जल्दी आप लोग तैयारी कर लेते हैं, सारी व्यवस्थाएं कर लेते हैं, और समाज में एक विधान जब होता है ना, तो उस विधान में कितने जोड़े बैठते हैं। समाज के लोग घर घर जाते हैं, भैया आपके यहाँ से एक जोड़ा तो बैठना चाहिए। अरे नहीं भाई साहब, सीजन चल रहा है, टाइम नहीं अभी तक, क्या कर सकते हैं। ओहो, अब ये क्या हो गया, इसके लिए टाइम नहीं है। और अभी घूमने जाना है तो टाइम ही टाइम है। अभी कोई विशेष काम निकला और तो और छोड़ो, स्वयं बीमार पड़ गए, अब क्या करोगे? महाराज वो तो मजबूरी है, अब स्वयं बीमार पड़ गए तो अपने शरीर को तो देखना पड़ेगा ना मुझे। अरे भैया, तुम बीमार इसलिए पड़े क्योंकि तुमने धर्म की क्रिया को मना कर दिया। तो धर्म कहता है अब ये यहाँ समय नहीं देगा तो इस समय को इसको अस्पताल में कटवा दो, अस्पताल में बैठ करके काटेगा। सुन रहे हो? और हो यही रहा है। जो व्यक्ति धर्म को जितना छोड़ता जा रहा है, धर्म से जितना दूर होता जा रहा है,
पदार्थों से जितना जुड़ता जा रहा है, उसकी जिंदगी में अशांति का वातावरण फैलता जा रहा है। विश्व के वे देश जो आज बहुत तरक्की कर चुके हैं, बहुत तरक्की कर चुके हैं, अचल सिंह ने एक बार कहा, जो विदेश हैं, विदेशी राज्य हैं, उन राज्यों में मृत्यु दर बहुत कम हो चुकी है, लेकिन मृत्यु दर कम होने के उपरांत में वहां पर आत्महत्याएं सबसे ज्यादा होने लगी हैं। बोले क्यों? बोले आज वो देश संपन्न तो हो गए, पदार्थों में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि वहां पर 8G चल रहा है, यहां 4G चल रहा है। अब बताओ, टेक्नोलॉजी में इतने आगे हो चुके हैं कि आज वे विश्व में सबसे टॉप पर हैं, लेकिन आज उस देश में रहने वाले व्यक्तियों की मानसिक स्थिति सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर। और वे उन भोगों के बीच में इतने लिप्त हो गए हैं कि अब वे इतना भोग चुके हैं कि अब उसके आगे कुछ भोगने के लिए उनके पास है ही नहीं। अब वो बोलते हैं, अब मैं इस जीवन से ऊब गया हूं। क्यों ऊब गए हो आप इस जीवन के? पदार्थों के जीवन से ऊब करके विदेशों में बहुत सारी आत्महत्याएं हो रही हैं। इसका मूल कारण है वहां पर धर्म का नहीं है, धर्म का अभाव है। आत्मा के बारे में चिंतन करने का समय नहीं है, आत्मा की अनुभूति का आनंद लेने का उनके पास में माध्यम नहीं है, और उसके कारण आज भले ही वहां मृत्यु दर कम हो गई बीमारी से, लेकिन आत्महत्या की दर सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो विदेशों में है। अशांति मानसिक जितनी आज विदेशों में है उतनी कहीं नहीं है, और इसका परिणाम विश्व डाटा के रूप में स्वयं प्रस्तुत करता है। उसे देख करके आप लोग अंदाज लगाइए कि वहां पर रहने वालों की जिंदगी, जो आप यहां रह रहे हो, ऐसा लगता है कि वहां पर बहुत सुखी हैं लोग बाग, बहुत साफ सफाई है, हर चीज वहां पर है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्यों? अध्यात्म है यहां पर, धर्म है यहां पर, नाना प्रकार के संप्रदाय भले ही हो भारत में, विभिन्न जातियां भले ही हो भारत में, लेकिन भारत एक आस्था का देश है। इस देश में भले ही उस आस्थाओं के माध्यम से पत्थर पूजे जाते हों, लेकिन सिद्धांत है इन देश के वासियों का कि नहीं, ये भगवान है, ये अल्लाह है, ये जीसस है, ये हमारे राम भगवान है, हनुमान जी हैं, बौद्ध है, ये भगवान महावीर हैं। ये आस्था उन्हें संतुष्टि प्रदान करती है। भले ही वह आस्था आज बिगड़ रही है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ आज वह आस्थाएं हैं। भारत में आज भी बहुत कुछ संप्रदायों को अपने धर्म पर विश्वास है, और विश्वास के कारण आज वह भले ही कितनी विपत्ति आ जाए तो वह अपने भगवान से प्रार्थना तो करता है, शांति की बात करता है। वह ये सोचता है कि कर्म का उदय मेरा है। इतना चिंतन तो आज प्रत्येक संप्रदाय के धर्म के शास्त्रों में है कि वह उस चिंतन के माध्यम से यह चिंतन करता है कि ये पाप कर्म का उदय है, ये है, वो है। लेकिन विदेशों में ऐसा कोई भी नहीं सोचता है। बस वहां की जिंदगी तो बस एंजॉय एंजॉय, मौज करो, बस जितना उपभोग कर सकते हो वस्तु का, जितना आनंद पदार्थों का ले सकते हो, जितना इस शरीर को आनंद दे सकते हो, मजा दे सकते हो, दियो बस। इसके आगे कोई लाइफ वहां पर है नहीं। यूज एंड थ्रो लाइफ है। कैसे? इस जिंदगी का, इस शरीर का उपयोग करो और छोड़ दो, मरण को प्राप्त हो जाओ, बस। कुछ नहीं है वहां पर। हाँ, लेकिन हमें तो ये सोचना है कर्म के उदय में हमें क्या करना चाहिए। कोई हमारा अहित नहीं कर सकता, कोई हमारा हित नहीं कर सकता। हमारे ही परिणाम हमारा हित और अहित करने वाले हैं। संसार में हमने अगर किसी से मित्रता करनी है तो अपने परिणामों से करो, किसी से शत्रुता रखनी है, किसी से बैर बांधना है तो अपने स्वयं के परिणामों को बांधो। अपने परिणामों को आप जो बुरे विचारों के रूप में आ रहे हैं उन्हें दुश्मन मानो, और उनसे दुश्मनी लेकर के आप पक्का बदला लीजिए। मेरे परिणाम, तुम मेरे दुश्मन के रूप में आ रहे हो, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और उससे फाइट करिए आप। अंदर
अंदर अंदर बिल्कुल लड़िए उससे। जिस दिन आपने ये कला सीख ली उस दिन आपको कोई भी धर्म की आवश्यकता नहीं है। आप एकांत में बैठ जाइए, जंगल में बैठ जाइए और परिणामों को निर्भर बना लिए। बस एक ही कला सीखो जीवन में, गुण गहन का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। मैं किसी भी व्यक्ति को, महाराज जी के बहुत मार्मिक प्रवचन चल रहे हैं इस समय के, सुनिए आप लोग क्या चिंतन दे रहे हैं महाराज जी अपना। कोई भी हमारा अहित करने वाला नहीं है, चाहे वह सांप हो चाहे अजगर हो, उससे हमें लाभ है। प्रत्येक वस्तु से लाभ है, पुद्गल से लाभ है, जानवरों से लाभ है, पेड़ पौधों से, हवाओं से, सबसे लाभ ही लाभ है। हम शत्रु मान करके बैठे हैं, इसलिए उसका लाभ ले नहीं पा रहे हैं। अपने परिणामों को आप स्वयं पढ़ें और स्वयं उन्हें मोड़ने का पुरुषार्थ करें। ये सारी की सारी प्रक्रिया हमें स्वयं करनी होगी, क्योंकि जब तक हमारी दृष्टि इन पर्यायों पर रहेगी तो हम पर्याय दृष्टि के कारण उस निज आत्म तत्व को दिख नहीं पाएंगे। इसलिए पर्यायों के बीच में रहो, लेकिन पर्यायों के बीच में रह करके उन पर्यायों से लाभ लीजिए। उन पर्यायों को साधन बना करके जो साध्य हमारा आत्म तत्व है उस आत्म तत्व को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करिए। स्वदोष मूलम सुसमाधि तेजसा निनाय यो निर्दय भस्म सात क्रियाम। स्वयं पूज्यवर समंतभद्र स्वामी जी ने स्वयंभू स्तोत्र में आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कह दिया, स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा। जो स्वयं के दोष हैं उनको स्वसमाधि तेजसा, अपनी ही उस समाधि की तेज के माध्यम से आपको नाश करना पड़ेगा। निर्दय भस्म सात क्रियाम, निर्दय शब्द रख दिया। आपको निर्दय होना पड़ेगा अपने इन विचारों को, जो पदार्थों की ओर दौड़ रहे हैं, जो संबंधों की ओर दौड़ रहे हैं, जो राग द्वेष मोह की ओर आज भाग रहे हैं, उन विचारों को आपको निर्दय भस्म सात क्रियाम, निर्दयता के साथ उन्हें नाश करना होगा, उन्हें समाप्त करना होगा, निर्दय बनना होगा। तब कहीं जाकर के वो कर्म सत्ता से निष्कासित होंगे। उसके बिना और कोई चारा नहीं है, उसके बिना आत्म ज्योति प्रकट हो ही नहीं सकती है। आप लोग इस प्रक्रिया को समझें और उस पर्यायों का लाभ लेकर के, साधन बना करके उस साध्य आत्मा को प्राप्त करें। इन्हीं भावना से अहिंसा परमो धर्म की जय।